उमरिया जिले के जनपद पंचायत करकेली में परम पूज्य प्रसिद्ध आध्यात्मिक राष्ट्रीय संत श्री श्री असंग देव महाराज जी के पावन सानिध्य में 2 दिवसीय सुखद सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उनके आगमन पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने भव्य स्वागत अभिनंदन करते हुए कथा स्थल पर भव्य शोभायात्रा निकाली गई। एवं आयोजित कार्यक्रम के दौरान महाराज जी ने मुख्य यजमान कौशल साहू के नवीन भवन का फीता काट उद्घाटन किया एवं कथा स्थल पर श्रद्धालु भक्तों ने भव्य स्वागत अभिनंदन और आरती करके पुण्य प्राप्त किए। वहीं परम पूज्य श्री श्री असंग देव महाराज जी ने कहा कि समाज सुधार, पारिवारिक शांति, आत्मिक उत्थान, घर घर की प्रगति के लिए नशामुक्त जीवन जीने की प्रेरणा देने के लिए ये कार्यक्रम उमरिया जिले के करकेली में आयोजित किया गया है। सभी लोगों के लिए ये संदेश है कि दुख में दुखी ना हो एवं सुख में और सुख मिले ऐसी चाह मत रखो। जो सुख मिला है उसका आनंद लीजिए, दुख में भी मुस्कुराते रहिए। आगे भविष्य में कर्म, व्यवहार, स्वभाव, वाणी एवं चरित्र सुधारिए तो सब सुख ही सुख हो जाएगा। वही आयोजित महाराज जी के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए भक्तगणों ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रवचन के दौरान पंडाल में हजारों की भीड़ शांति से कथा सुनते हुए नजर आ रही थी। जनता से सबसे अपील करते हैं कि गुरु जी के यहाँ जो प्रवचन है, सत्संग चल रहा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, पधारिए। मैं कौशल प्रसाद साहू, मेरी पत्नी उमा साहू, मैं बांधा हथेली का हूँ। करकेली में 2 दिवसीय सुखद सत्संग श्री गुरु पूज्य असंग देव जी का आयोजन रहा है। इसमें समाज सुधार, धर्म मार्ग और पति पत्नी का राह चलने का, बाप पुत्र का राह, सब मतलब नियम धर्म मार्ग बताते हैं, जिंदगी जीने का राह। जिसको मिल गया सत्संग उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। गुरु ऐसे गुरु हैं कि ये बहुत ज्ञान की बात बताते हैं। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये गुरु के ज्ञान से मेरे को इतना सुख मिला, इतना लगता है कि मतलब शांति मिली और संतोष धन मिल गया। कार्यक्रम समाज सुधार, पारिवारिक शांति और आत्मिक उत्थान, घर घर की प्रगति के लिए, नशा मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा देने के लिए किया गया है। इस पूजक कौशल कुमार साहू, श्रीमती उमा साहू उनकी पत्नी, ये रथेली की निवासी हैं, यही कार्यक्रम करवा रहे हैं। कार्यक्रम का ये संदेश देना चाहता हूँ, दुख में दुखी न हो और सुख में और सुख मिले ऐसी चाह मत रखो। जो सुख मिला उसका आनंद लीजिए और जो दुख मिला है उसको मुस्कुरा कर भोग लीजिए। आगे भविष्य में कर्म सुधारिए, स्वभाव सुधारिए, व्यवहार, चरित्र, वाणी सुधारिए तो सब सुख ही सुख हो जाएगा। क्योंकि जो बोया है वही काट रहे हो और अच्छा काटना चाहते हो तो अच्छा बोना भी। मेरा मित्र एक है, वो आपका भक्त है, उसने कहा अरे यार गुरु जी को थोड़ा दान किया करो। बोले तो दान करने का मन नहीं था, फिर भी नहीं किया मैंने। 50 रुपये का तो गुटखा खा जाता था, कभी कभी दारू भी पी लेता था और कभी कभी भांग खाता था। एक दिन मेरा मित्र बोला कि चलो गुरु का दर्शन कर। दर्शन करने आए, दर्शन किया तो यही देखा कि दान वर्षा हो रही है, लोगों के नाम बोले जा रहे हैं, गुल्लक खोली जा रही है, दान पात्र से वर्षा हो रही है। तो उसके मित्र ने कहा आज मेरे ऊपर असर पड़ा है, मैं कितना मूर्ख हूं जो पैसा व्यर्थ में खर्च कर रहा हूं। नशा करके पैसा भी गंवाता हूं, अपना स्वास्थ्य भी गंवाता हूं, दांतों की सुंदरता भी खोता हूं। मैं तो बहुत मूर्ख आदमी। आज से मैं नशा छोड़ूंगा, गुरु का पड़ा असर और मिट गई कसर। अब करूंगा दान, अब नहीं रहूंगा नादान। तो उसने 10 रुपये का दान शुरू कर दिया, डेली 10 रुपये। 10 रुपये के दान से उसको फायदा हुआ। वो पे फोन में दान करते थे। कहानी वो है जो नाम भी बताऊंगा। फिर उसने मेरे नंबर पर बात किया, गुरुदेव दुकान नहीं चल रही है। हमने कहा तुम दान बढ़ा दो।
तो 20 रुपये कर दी। फिर फोन आया, दुकान अभी चली नहीं गुरुजी ठीक से, तो हमने कहा 31 रुपये रोज दान कर दो। 31 रोज देने लगा। फिर 6 महीने बाद बात हुई तो बोला दुकान खूब चलने लगी है। तो हमने कहा 31 ही दान देना, आप बढ़ाना मत। बोले तो आपने तो मेरा बढ़ा दिया, सब विकास हो गया, अवगुण भी छूट गए। तो मेरे आश्रम आया और 60,000 रुपये खर्च करके भंडारा किया नेपाल बॉर्डर पर। फिर लौट कर गया। 2-3 महीने बाद फोन किया कि गुरुजी जो काम बहुत बिगड़े थे वो भी सब हो गए हमारे, पता नहीं कैसे हुए। दान तो नेपाल बॉर्डर में दिया, भंडारा किया, वो सब भगत लोग खा लिया खीर पूरी। आपने तो खीर पूरी खाया नहीं। लेकिन हमने कहा गुरु को खिलाने से जितना पुण्य मिलता है उससे भी 2 गुना ज्यादा पुण्य गुरु के भक्तों को, शिष्यों को खिलाने से मिलता है। उनको खिलाओ,